Hello students, welcome to CP classes. How are you all? I hope you all are doing good. So today we will be discussing about the domestic electric circuit, or you can say household electric circuit. So today we will see how the electric current or the electricity comes to our house from the power station. तो आज का टॉपिक यही होगा कि हम इसमें डिस्कस करें किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है आपके घर पे आती है, और घर पे आने के साथ साथ हर रूम में आप उसको किस तरीके से अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग स्विचेस के थ्रू आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे काम किस तरीके से होते हैं, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रिक जो मेन इलेक्ट्रिक पावर आता है, इट कम्स थ्रू द फ्रॉम द पावर स्टेशन। सपोज दैट दिस इज अ पावर स्टेशन, जहाँ से हमारे पास जो है आपका मेन आपकी इलेक्ट्रिक पावर आनी है। और जो आपके इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं वो जनरली आप देखते हैं कि आपके घरों से बहुत ज़्यादा दूर होंगे जहाँ से इसको हम लेते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन जिससे आपको इलेक्ट्रिक पावर आपको मिलती है, एंड दे आर वेरी फार फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड, राइट। सो एट द जनरेटिंग दिस पावर स्टेशन, the electric power that is generated is near about 11 kilovolt, or you can say the 11,000 kilovolt, because if the voltage is higher than this, then it will cause the insulation difficulty, while the voltage lower than this will involve the high current, right। तो जो आपको पावर स्टेशन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, दिस इज अ 11 किलोवोल्ट, देन from here it goes to grid substation. See, substations are very very important। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हो गया आपका ग्रिड सबस्टेशन। ये सबस्टेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसी पे ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हो इन 3 फेज ट्रांसफार्मर, राइट। तो सबस्टेशंस आर वेरी वेरी नेसेसरी। और जब हम बात करते हैं आपको ग्रिड सबस्टेशन के बारे में, सो दिस इज अ ग्रिड सबस्टेशन इज वेयर अ ट्रांसमिशन वोल्टेज कम टू बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन इन 3 फेज ट्रांसफार्मर, राइट। तो इसलिए अब यहाँ से जो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर जो आपको मिलेगा, दैट विल बी स्टेप्ड अप। अब यहाँ से मैंने बोला कि सबस्टेशंस आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दी इलेक्ट्रिक पावर, राइट, या इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ से अब हम आपका क्या करता है, 11 किलो वोल्ट से द इलेक्ट्रिक वोल्टेज यहाँ से क्या करेगी, स्टेप अप करती है इनटू 132 किलो वोल्ट। डायरेक्टली यहाँ पे ग्रिड सबस्टेशन में जाने के बाद इट स्टेप्स अप फ्रॉम द 11 किलो वोल्ट टू 132 किलो वोल्ट एट द जनरेटिंग स्टेशन, और यू कैन कॉल इट द ग्रिड सबस्टेशन। देन इट इज ट्रांसमिटेड टू द मेन सबस्टेशन। आफ्टर दिस, इसके बाद ये जाता है आपका मेन सबस्टेशन में। ठीक है, पावर स्टेशन से 11 किलो वोल्ट आया, ग्रिड सब स्टेशन में आपकी जो पावर है वो अप हुई, स्टेप अप होने के बाद 132 किलो वोल्ट, then it goes to the transmitted to the main substation, and at this main substation this voltage is stepped down to the 33 kilovolt। अब यहाँ से ये क्या कर दिया, आपकी 33 kilovolt it step down। ठीक है, वहाँ पे आपकी स्टेप अप हुई ग्रिड स्टेशन पे, मेन सब स्टेशन पे आके स्टेप डाउन टू 33 किलोवोल्ट, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड टू द स्विचिंग ट्रांसफार्मर स्टेशन। ठीक है, स्विचिंग ट्रांसफार्मर स्टेशन, और यू कैन कॉल इट द सिटी सब स्टेशन। अब यहाँ से हमारे पास आता है मेन के बाद आपके पास आ गया सिटी सब स्टेशन, जहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एट द सिटी सब स्टेशन इट इज़ फर्दर स्टेप्ड डाउन टू 220 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आपका 220 वोल्ट पे क्या हो गया, स्टेप डाउन हो गया फॉर द सप्लाई ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, जिस तरीके से आप ये फिगर में अब डायग्राम देख पा रहे हैं, तो इसमें आपका जो आपका मेन सब स्टेशन से है, तो यहाँ से या अगर आपको इंडस्ट्रीज़ को देना होगा तो इस इंडस्ट्री में तो आपका 220 वोल्ट से नहीं होगा, तो उसके लिए दूसरा सब स्टेशन मतलब सब स्टेशन यही रहेगा। यहाँ से जो आपकी सप्लाई जाएगी वो हो जाएगी आपकी फिर से 11 किलो वोल्ट के आसपास ही जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितनी जाएगी, 220 वोल्ट। जो अब यहाँ से क्या जाएगा, हमारे घरों पर जो आ रहा है, जो सिटी सब स्टेशन है, जो सिटी के कंज्यूमर्स होंगे, उनको जो इतनी आपकी वोल्टेज मिलेगी वो कितनी रहेगी, 220 वोल्ट। तो आपको इसका प्रोसीजर समझ में आया या नहीं आया? सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन कि किस तरीके से हमारे पास आपका पावर स्टेशन से हमें 220 वोल्ट मिलता है। सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपका क्या है, यहाँ पे
अब हमने सबसे पहले देखा कि पावर स्टेशन से है, पावर स्टेशन से हमारे पास कितने किलो वोल्ट की मिली, 11 किलो वोल्ट हमें यहाँ से वोल्टेज मिली। फिर ये ग्रिड सब स्टेशन में आने के बाद वी गेट 132 किलो वोल्ट, जहाँ पे कि क्या हुई आपकी स्टेप अप हुई। उसके बाद ये मेन सब स्टेशन में ट्रांसमिट होने के बाद इट अगैन स्टेप डाउन टू द 33 किलो वोल्ट, और उसके बाद अब यहाँ से जो सिटी सब स्टेशन में आता है, सिटी सब स्टेशन में आने के बाद इट अगेन स्टेप डाउन टू 220 वोल्ट। देखो 33 किलो वोल्ट से यहाँ पे हमने सब चेंज करके कितना हमें मिल रहा है 220 वोल्ट। और इस तरीके से टू सप्लाई द पावर टू अ हाउस, या फिर अगर आपको कहीं उधर को देना है, किसी भी जगह पे अगर आपको देना है, इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे पोल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आती है, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे आपका पावर स्टेशन से सबसे पहले हमें पोल तक की इलेक्ट्रिसिटी आपकी पहुंचाई जाती है। तो ये यहाँ तक का ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अब जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इट कम्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ दी वायर्स, ठीक है। सबसे पहले आपकी किसकी हेल्प से आती है, वो वायर्स की हेल्प से आती है। तो जो आपके वायर पे लग के आपकी आती है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वायर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से पावर स्टेशन से आपकी जो करंट है आपके पोल्स तक आती है, और वो पोल्स में से फिर कैसे आपके घरों में आती है, इधर इट कम्स विद द हेल्प ऑफ द ओवरहेड वायर्स और थ्रू एन अंडरग्राउंड केबल। तो जब हम बात करते हैं केबल्स की, तो केबल यूज फॉर द कनेक्शन हैज़ डिफरेंट वायर्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपके वायर्स होते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका फेज वायर, और यू कैन से द लाइव वायर। अगर हम बात करें फेस वायर कहेंगे या फिर आपका लाइव वायर हो जाएगा। और दूसरा जो होता है आपका न्यूट्रल वायर, इसको हम कहते हैं, एक होती है आपकी न्यूट्रल वायर, एंड द थर्ड वायर इज द अर्थिंग वायर। सो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी वन बाय वन, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले जो 3 वायर्स होती है जिसके थ्रू आप क्या आता है, फर्स्ट इज द फेज और यू कैन से द लाइव वायर, सेकेंड इज द न्यूट्रल वायर, थर्ड इज द अर्थिंग, ठीक है। तो ये आपकी होती है। और फेज वायर में अपनी वोल्टेज होती है, न्यूट्रल की अपनी वोल्टेज कैरी करेगा और अर्थिंग की अपनी वोल्टेज को वो कैरी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम फेज वायर के बारे में बात करते हैं, तो फेज वायर कुड बी ऑफ 3 टाइप्स। रेड मतलब डिफरेंट कलर्स की होती है, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, एंड सेकेंड इज द न्यूट्रल वायर। मैंने यहाँ पे इसको रेड ले रखा है, इसको ब्लू कलर का ले रखा है, एंड दिस इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। तो ये जो तीनों रहेंगी, दिस इज कॉल्ड द फेस वायर। इसको हम जब कहेंगे तो ये दिस इज द फेस वायर, और इसके बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो दिस इज द न्यूट्रल वायर, एन वायर, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज होगा दिस विल वर्क ऑन द 0 वोल्ट, राइट। तो जब हम बात करते हैं, और इनका जो फेस वायर है, इनका अपना अपना वोल्टेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर में इसकी रीडिंग को अगर हम चेक करेंगे, तो अगर आप रेड और ब्लू के बारे में चेक करेंगे तो दिस विल हैव 410 वोल्ट, और जब आप ब्लू और येलो को कनेक्ट करते हैं तो फिर से आपका जो वोल्टेज आपकी दिखाई देगी 410 वोल्ट, और जब आप रेड और येलो को यूज़ करते हैं तो ये आएगा आपका 410 वोल्ट, ठीक है। और जब आप इसको कनेक्ट करते हैं फेस वायर को, जो आपके कोई भी इन तीनों फेस वायर में से आप एक न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं, देन यू गेट द 220 वोल्ट। दैट मीन्स रेड और न्यूट्रल को अगर कनेक्ट करते हैं तो यू विल गेट 220 वोल्ट, और उसी तरीके से ब्लू और न्यूट्रल को आप कनेक्ट करें तो यू विल बी गेटिंग 220 वोल्ट, और येलो और न्यूट्रल को कनेक्ट करें तो आपका क्या हो जाएगा 220 वोल्ट, ठीक है। तो और ये जो नीचे वाला है दिस इज यूज्ड एट होम्स, हम इसको घर में जो यूज करते हैं, हमारे घर में जो आपकी आती है वो क्या आती है 220 वोल्ट। तो दैट मीन्स हम कौन सा वायर यूज करेंगे, ये वाला वायर यूज करेंगे। वन विल बी द फेस वायर एंड सेकेंड वन विल बी द न्यूट्रल वायर, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है जिसमें आपकी 410 वोल्ट मिल रही है, इसको भी हम यूज़ करते हैं, बट दे आर नॉट यूज इन द होम, दे आर यूज इन द इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हमको हैवी अमाउंट का करंट चाहिए, हैवी अमाउंट की लाइट चाहिए, हैवी अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स दिस जो ये वोल्टेज है ये यूज़ की जाती है आपकी इंडस्ट्री वगैरह में, हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ घरों में आपके नहीं सप्लाई आती है। तो जो घर में आपकी सप्लाई आएगी, वन विल बी द न्यूट्रल वायर एंड सेकेंड वन विल बी द फेस वायर, अंडरस्टूड, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में आया, ठीक है। तो अब इसमें से डिपेंड करेगा कि आपके घर में रेड वायर आ रही है, ब्लू वाली आ रही है या येलो वाली आ रही है, ये डिपेंड करेगा एज अ फेस कौन सी आपके पास आ रही है, वो इलेक्ट्रिशियन अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरी वायर जो होगी आपकी वो कौन सी होगी, न्यूट्रल वायर होगी। तो इनके साथ लग करके हमारे घर में क्या आते, 2 तार, तो ये वाली आ गई, ठीक है। पहली आ गई आपकी न्यूट्रल वायर और दूसरी होगी आपकी फेस, और दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय द इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। अगर मैं आपको कलर कोडिंग के बारे में बात करें हम वायर्स की, जब हम कलर कोडिंग के
के बारे में बात करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर जिनका अपना अपना डिफरेंट कलर है, और ये कलर्स भी जो है पुराने अलग थे और अभी के टाइम पे अलग है। तो जो इंसुलेशन होगा इन वायर्स में डिफरेंट कलर्स का रहेगा। जो अगर हम बात करते हैं पहले ओल्ड कन्वेंशन की, ओल्ड वर्सेस न्यू के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब रेड कलर का वायर था, ओल्ड कन्वेंशन में रेड कलर का वायर जो यूज़ किया जाता था दैट इज़ द लाइव वायर, ठीक है। रेड जो होता था आपका सॉरी लाइव वायर के लिए यूज़ किया जाता था, और जो ब्लैक वायर हम लेते थे वो न्यूट्रल के लिए आता था, और जो ग्रीन वायर लिया जाता था वो अर्थिंग के लिए आता है, ठीक है। ये तो रहा आपका ओल्ड कन्वेंशन। अब नए कन्वेंशन पे जब हम जाते हैं तो जो ब्राउन है, ब्राउन इज़ यूज्ड एज अ लाइव वायर। ब्राउन कलर का जो भी आपका इंसुलेशन आपको दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप कभी भी एक बड़ा सा तार खोलेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट वायर्स होती है, राइट। तो वो क्या सिंबलाइज करती है वो कलर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। ब्राउन होता है आपका लाइव वायर के लिए, और लाइट ब्लू कलर का जो कलर होगा, लाइट ब्लू, ठीक है, वो हमारा हो गया आपका न्यूट्रल कलर। यहाँ जो था आपका ब्लैक था, ये हो गया आपका लाइट ब्लू इज द न्यूट्रल कलर। और ग्रीन कलर की अर्थिंग, या फिर कहीं कहीं पे इस टाइम पे अभी येलो भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द अर्थ, ठीक है। तो ये आपके ओल्ड वर्सेस न्यू कन्वेंशंस रहे कलर कोडिंग ऑफ द वायर। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके घरों में आता है, ठीक है। तो जो फेस या फिर आपका लाइव वायर है वो कितने वोल्ट का है, उसमें जो आपकी वोल्टेज है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द 220 वोल्ट, और न्यूट्रल के बीच में जितना है आपका दैट इज द 0 वोल्ट, ठीक है। तो जब हम अब इसके बाद एक हम अर्थिंग वायर लगाते हैं, वो भी क्या उसका वोल्ट भी दैट इज ऑफ 0 वोल्ट। ये हम अपने इसके लिए यूज़ करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑफ ग्रीन कलर। तीसरी वायर जो रहेगी हमारी वो रहेगी आपकी अर्थिंग की रहेगी, ये होती है आपकी ग्रीन कलर की, ठीक है। और इसी से ही अगर कभी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए या फिर कुछ आपको करंट लगने के चांसेस होंगे तो वो सबसे ज़्यादा कम रहेंगे। तो जब हम बात करते हैं अर्थिंग के बारे में, तो आप लोगों ने अर्थिंग के बारे में सुना भी होगा कि आपका जितना भी चार्ज है दैट ऑल चार्जेस गोज टू दी अर्थ। हम इसको सारी वायर को पकड़ करके क्या कर देते हैं, अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना भी चार्ज है वो क्या हो जाता है, सारा का सारा अर्थ पे चले जाता है एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है। तो जीरो पोटेंशियल दैट मीन्स, अब आप अर्थिंग का मतलब ही यही है, दैट मीन्स टू कनेक्ट अ मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द अर्थ बाय द मीन्स ऑफ अ मेटल वायर, दैट और यू कैन से द अर्थ वायर। दैट मीन्स जो आपकी ग्रीन कलर की वायर होगी, आपके घरों में सबके घर में अगर अर्थिंग हुई होगी तो आपने देखा होगा कि आप एक बहुत बड़ा सा पिट लेते हैं, ठीक है। आपने एक गड्ढा सा खोदा, उसमें आपने क्या करा, एक मेटल डाला, और उसी में सारी की सारी अर्थिंग, जितना भी आपका सर्किट से लेकर के वो ग्रीन वायर को हम नीचे क्या कर देते हैं, अर्थ पे डाल देते हैं, ताकि जितना भी अगर हैवी करंट अगर आता है तो सारा का सारा कहाँ चले जाए, आपके अर्थ पे चले जाए, ठीक है। तो ऑन वन एंड द अर्थ वायर इज बरीड इन द अर्थ एंड वी कनेक्ट द अर्थ वायर टू द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय यूजिंग द 3-पिन प्लग, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका जो पोटेंशियल रहता है यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, जीरो पोटेंशियल रहता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि अब आपका जो अप्लायंस है वो अर्थ क्लियर कर दिया गया है, या फिर आपने उसको ग्राउंड कर दिया है, मतलब एकदम से आपको शॉक लगने के चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे। तो ये रहा हमारे पास वायर्स का डिस्कशन, और कैसे आपका पावर स्टेशन से, अब पहले हमने डिस्कस करा कि कैसे पावर से स्टेशन से आपके पास पोल्स पे लाइट आती है, और फिर पोल से अब हमारे पास घर में आएगी, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे किस तरीके से घर में आएगी, बट जिसके थ्रू आती है दैट इज द इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू अगर वो हमारे पास आ रही है तो वो कौन कौन से वायर हैं उनके बारे में अभी हमने डिस्कस करा, राइट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज द वर्किंग, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। मैंने अभी आपको फेस वायर डिस्कस कर लिया, न्यूट्रल वायर डिस्कस कर ली, अर्थ वायर डिस्कस कर ली। अब इन तीनों की वर्किंग हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो सी दिस इज द हाउ सप्लाई कम्स एट होम, सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। छोटा सा एक डायग्राम है जिसके थ्रू अब आप समझेंगे कि कैसे एक रूम में अभी पोल से अब हमारे पास लाइट आ रहा है। अभी आपको ये समझा कि आपके पास पोल में जो वायर हैं वो 2 वायर्स मेन आपके लग के आते हैं, दैट इज द one will be the face wire and second one will be the this
न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है फेस वायर भी आ गया है और न्यूट्रल वायर भी आ गया है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम पिक्चर। ठीक है, फेस वायर की जो वोल्टेज होगी वो होगी आपकी 220 वोल्ट है। यहाँ पे फेस वायर में जो वोल्ट है वो है 220 वोल्ट और न्यूट्रल तो 0 वोल्ट है, तो दैट मीन्स इनका डिफरेंस जो रहेगा वो 220 वोल्ट का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये लग के आ रहा है, ये जाएगा अब आपका ये फ्यूज़ है। ठीक है, दिस इज़ द फ्यूज़ वायर। यहाँ से हमारे पास यहाँ से चला गया, ये फ्यूज़ वायर से होते हुए ये गया अब आपके मीटर पे। मीटर में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फेस वायर के बारे में बात करेंगे। ये फेस वायर में है, फेस वायर का ही आपका यहाँ से लग करके कहाँ पे पहुँचा मीटर से, फिर आपका पहुँचा मेन स्विच ऑफ द हाउस में। मेन स्विच ऑफ द हाउस में हमने एक फिर से फ्यूज़ लगा रखा है और फ्यूज़ में लग के आगे कंडक्टर पे लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपका लगा है, सेम अब हमारे उसकी न्यूट्रल वायर के लिए भी यही काम हुआ है और यही कंडक्टर पे क्या कर रखा है आपका 220 वोल्ट पे डायरेक्टली एज इट इज, जैसे आ रही इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट पे भी क्या रहेगा आपका 220 वोल्ट डायरेक्टली पहुंच चुका है। तो अब ये जो है आपका दिस जहाँ पे अपने ये लगा रखा है कंडक्टर्स, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेन स्विच के बाद ये जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। और ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में हम बहुत सारे अदर वायर्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब अदर वायर भी आप जोड़ सकते हो कंडक्टर्स में, बहुत सारे अलग अलग वायर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मेन जो आपके फेस और न्यूट्रल वायर भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अब आपके घर में आपके हर रूम पे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज वायर। सी किस तरीके से जाएगा, तो जब हम बात करते थे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर की वायर है, ठीक है, ये रेड कलर की वायर है, ये कंडक्टर से लग करके कुछ इस तरीके से यहाँ से आपकी ऐसे आ रही है। ठीक है, और दूसरा वायर जो आपका आ रहा है वो कुछ इस तरीके से न्यूट्रल वायर यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब हम ये गए एक रूम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट रूम में ये दोनों ही वायर इस तरीके से चले गए। ठीक, जब हम वन रूम के लिए बात करते हैं तो हमारे वन रूम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आप बल्ब भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे ट्यूबलाइट भी यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे टीवी भी यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पे एसी भी यूज़ करते हैं, हर चीज़ आप अपना यूज़ करें। तो कैसे हर एक को अब हमने यहाँ पे करंट देना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, ये हाथ में हमने ये लगाया और ये स्विच अब आपका काम कर रहा है ट्यूबलाइट के लिए। यहाँ पे मैंने ट्यूबलाइट के लिए एक यहाँ पे ये ट्यूबलाइट लगा है आपका और यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। फिर सेकंड वाले में आपका दूसरी चीज़ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फैन के लिए हमने यूज़ कर लिया। तीसरा वाला हमने यूज़ कर लिया आपका बल्ब के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब ये तो आपका फेस वायर का आपने कनेक्शन दे दिया है। ठीक, अब इसी तरीके से सेम अब आपको यहाँ पर से क्या आएगा, न्यूट्रल वायर भी आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल वायर को भी हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि फेस वायर भी जुड़ गया है हर एक पॉइंट से, उसके लिए अलग बटन है, टीवी खोलने के लिए अलग बटन है और फैन खोलने के लिए अलग स्विच है, बल्ब खोलने के लिए अलग स्विच है, क्योंकि अब हमने हर किसी को अलग अलग पैरेलली ऐड कर दिया है। और पैरेलल कनेक्शन हम क्यों करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ में कर चुके हैं, सीरीज पैरेलल कनेक्शन में, राइट। क्योंकि पैरेलल क्या होता है, मेन पैरेलल हमारे करने का क्या एक मोटिव रहता है कि अगर आपका एक भी सर्किट का कोई भी एलिमेंट अगर ख़राब होता है, नहीं चल रहा है, तो दूसरा वाली चीज़ें आपकी वर्क करे। तो ये जो कनेक्शन मैंने आपको दिया है, एक एक करके पैरेलली आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कर दिया। और जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे, या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्विच है, तो जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे, ये तीनों का स्विच ऑन करेंगे, तो रिस्पेक्टिवली जिसका आप स्विच ऑन करेंगे वो चीज़ें आपकी खुलती चली जाएंगी। सो दिस इज़ द मेन डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे अब हमारे पास रूम पे सप्लाई आ चुकी है। नाउ सी आफ्टर द फेज इन द न्यूट्रल वायर देयर इज वन अर्थ वायर, जो मैंने आपको ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखा रखी है। ये जो अर्थ वायर है आपको क्या करती है, हर उससे यहाँ से हमने इसको अर्थ वायर से कनेक्ट करा, इसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी ऑफ 0 वोल्ट। जैसे इसका 220 वोल्ट था, इसका 0 था, इसका भी आपका क्या है 0 वोल्ट, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होगी, सारी की अर्थिंग कहाँ होगी, आपकी अर्थ पे हो चुका है। तो ये जो आपका ग्रीन वायर है, ये यहाँ से आपका किसी से कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका कहाँ जाएगा, अप्लाइंसेस पे लगा होगा, हर एक अप्लाइंस में। जैसे यहाँ पे आपका ये टीवी पे लगा है या ट्यूबलाइट पे लगा है, फिर फैन पे आ जाएगा, फिर इसी तरीके से आपका न्यूट्रल के साथ वाली प्लेस पे लग जाएगा। और इस तरीके से अगर कुछ भी एक्सेस अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट वो ड्रॉ करता है या कुछ भी ऐसा हो रहता है, तो वो सीधा का सारा चार्जेस कहाँ चला जाएगा, आपका अर्थ पे चला जाएगा। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर।
आप क्या कर सकते हैं, एक आप दे सकते हैं दूसरे रूम के लिए और एक लाइन यहाँ से आपकी फिर से दूसरी वायर क्या आ जाएगी इससे दूसरे रूम के लिए। फिर वही प्रोसेस रहेगा कि आपने फेस वायर जो दिया है फिर यहाँ से देंगे, फिर उसके बाद आप देंगे न्यूट्रल वायर, फिर अगेन फेस वायर, फिर दूसरा न्यूट्रल वायर। तो हर एक अप्लायंसेस के लिए अपने अपने आप चलती चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिस्ट्रीब्यूशन। आपका फेस न्यूट्रल किस तरीके से आता है, मेन स्विच में आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हर अलग अलग रूम पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके फॉर द फर्स्ट रूम के लिए इस तरीके से। सेकेंड रूम के लिए आप इधर को अपने सर्किट्स और बना सकते हैं और चाहें तो थर्ड रूम के लिए भी आप अपने हिसाब से इसको ट्राई कर सकते हैं कि कैसे कैसे ये बन सकता है। प्रोसीजर बिल्कुल यही सेम रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ये बता रखा है कि जो आपको ऑलवेज फेस वायर शुड बी एज शोन इन द सर्किट। एज शोन इन द सर्किट का मतलब ये हो गया है कि आप जो स्विच रखेंगे, जो स्विच होगा, स्विच विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द फेस। ठीक है, स्विच को जो हमेशा हम रखते हैं वो फेस वायर के साथ लग के ही होगा। अगर आपने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया तो अब आपको एक करंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूट्रल की तरफ को आप कर दे तो वहाँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, स्विच को वहां से, क्योंकि बाकी तो मेन से तो आपका सप्लाई आ ही रहा है। मेन से जो पावर न्यूट्रल जहां से आपके पास चीजें आ रही है वहां से तो आपका सप्लाई आ ही रहा है ना, क्योंकि जहां की तरफ को हम स्विच इसलिए रखते हैं फेस की तरफ को, अगर जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो यू विल गेट अ करंट, मतलब कि आपको यहाँ पे चाहे स्विच ऑफ है या ऑन है उससे आपको करंट फिर भी लगेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फेस वायर से कनेक्ट करें तो स्विच हमेशा किससे कनेक्ट होगा, आपका फेस वायर से कनेक्ट होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जब भी आप अपना कनेक्शन करें। तो कभी भी अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये अगर आपकी न्यूट्रल वायर है और यहाँ पे आप अपना स्विच दिखा रहे हैं, फिर आपका यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ से आपने कनेक्ट करके फेस वायर को लगा दिया, ये गलत हो जाए। क्योंकि फेस वायर में हमेशा करंट रहती है, हमेशा फेस वायर या लाइव वायर जो भी आप कहते हैं, इनमें हमेशा क्या रहेगा, आपका करंट लग के रहेगा। और अगर इस तरीके से इसमें रहेगा तो अब आपको करंट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, ताकि भले ही स्विच क्या हो, बंद हो। तो इसीलिए ये बात को आपको ध्यान रखना है कि जब चाहे सर्किट कोई भी बनाए, सर्किट बनाते टाइम हमेशा जो स्विच रहेगा वो फेस की तरफ को ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये एक सर्किट को बनाने का मतलब इम्पॉर्टेंट रूल है या फिर आप कहें की है। ठीक है, तो ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द सप्लाई हाउ इट कम्स टू दी होम। तो हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले कैसे पावर स्टेशन से पोल पे आती है और उस पोल से जो भी वायर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर पे आता है उससे कैसे आपके हर रूम तक इलेक्ट्रिक सप्लाई हम पहुंचाते हैं। नाउ सी मेन्स हैव टू सर्किट। मेन्स में जो है आपके दो सर्किट्स हैं। दो सर्किट का मतलब हो गया, फर्स्ट इज द लाइटनिंग सर्किट, सेकंड इज द पावर सर्किट। अब आपने ये भी देखा होगा कि घरों पे पावर प्लग भी लगे होते हैं। ठीक है ना, मतलब मेन प्लग की जगह जो मेन स्विच होते हैं उनसे ज़्यादा भी एक हैवी अगर चीज़ें हमें चलानी है तो उसके लिए आप लाइटनिंग सर्किट पे काम नहीं कर सकते। तो ये लाइटनिंग सर्किट है, इसमें मेनली आपकी जो करंट आएगी दैट विल बी ऑफ 5 एम्पेयर। और जब पावर सर्किट के बारे में बात करते हैं उसमें मैक्सिमम करंट जो रहेगी वो दैट विल बी ऑफ 15 एम्पेयर। फॉर एग्जाम्पल आप गीज़र यूज़ करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा हैवी इंस्ट्रूमेंट या हैवी अप्लायंस जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सर्किट बनाई जाती है, दैट इज़ द पावर सर्किट। तो मेन्स के साथ भी आपके एक लाइटनिंग सर्किट और पावर सर्किट होते हैं। नेक्स्ट इज दैट नाउ हैजार्ड्स ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। हैजार्ड्स तो होंगे है ना, क्योंकि अब हम सारी चीज़ें इतना इलेक्ट्रिक करंट का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम गीले हाथों में हैं, अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है या फिर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वेट है तो जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नॉट टू टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और अ स्विच विद द वेट हैंड्स। ठीक है, तो मेन हजार्ड्स तो चलो ये तो आपका डोमेस्टिक हजार्ड हो गया। और वैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज द ओवरलोडिंग, सेकेंड इज द शॉर्ट सर्किटिंग। तो जब आप बात करते हैं ओवरलोडिंग के बारे में, अगर एक ही स्विच पे बहुत सारे प्लग्स इकट्ठा लगा रहे हैं, आपने टीवी भी लगाया है, आपने डीजे भी लगाया है, आपने कोई दूसरा अप्लायंस है उसको भी आप इलेक्ट्रिक प्रेस को आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ है आप एक ही जगह पे 4-5 सर्किट्स को 4-5 अप्लायंसेस को इकट्ठा कनेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स तो वहाँ पे अब क्या होगा, आपका ओवरलोडिंग। एंड द नेक्स्ट इज द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में जब बेसिकली बात करें सो इट इज जस्ट अ लो रेजिस्टेंस कनेक्शन बिटवीन द टू
बिटवीन द टू वायर्स यू कैन से, ठीक है। जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी का जब सप्लाई कर रहे हैं तो अगर ये होता है तो पावर विल बी कट, और वहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आपको इंक्रीज़ करेगा वायर्स में, और वहाँ पे फिर जो आप कहते हो कि जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो वो यही चीज़ है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे बढ़ गया है और पावर क्या हो गई, यहाँ पे कट हो गई है। तो दूसरा हज़ार्ड ये है कि शॉर्ट सर्किटिंग, जिससे आपको करंट लगने के चांसेस है, और दूसरा हो गया आपका ओवरलोडिंग, और तीसरा तो एक मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप गीले होते हैं, आपकी बॉडी वेट है, तो उसमें भी अगर आप इलेक्ट्रिक करंट या फिर कुछ भी ऐसा अप्लायंस को टच करते हैं उससे भी आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस है, ठीक है। सो दिस इज़ द हज़ार्ड्स ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि किस तरीके से हमारे घर पे लाइट आती है, लाइट की अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं, कैसे पावर स्टेशन से आपके घर तक बिजली पूरी पहुंचती है, घर पे आने के बाद वो कैसे रूम पे आती है। सो आई थिंक आपके ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट्स, येस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड सो येस स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से आपका पावर स्टेशन से लेकर के हमारे घर पे तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, लाइट पहुंचता है, करंट पहुंचता है, किसके हेल्प से पहुंचता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँचती हैं। सो स्टूडेंट्स, येस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल CP classes. Thank you. We'll see you in my next video. Till then, stay tuned, stay safe, stay healthy. Okay. Thanks.